काल सर्प दोष या फिर एक योग। दोस्तों, हमेशा ही ये डिबेट का विषय रहा है कि काल सर्प एक दोष है या फिर एक योग है। बहुत सारी कुंडलियों में यह एक योग की तरह काम करता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनके जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती है। तो क्या है ये काल सर्प दोष और क्या सच में हम इसका निवारण कर सकते हैं? दोस्तों, जब भी राहु केतु के मध्य आपके बाकी सारे ग्रह आ जाते हैं तब बनता है काल सर्प दोष। जब चंद्रमा इसके बाहर होता है तब भी अर्ध काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो क्या प्रभाव डालता है काल सर्प दोष हमारे जीवन में? दोस्तों, काल सर्प दोष से ग्रसित इंसान जो होता है वो राहु केतु के बहुत ज्यादा प्रभाव में होता है। यानी कि राहु केतु का प्रभाव जो होता है वो उसके जीवन के हर पड़ाव में देखा जाता है। बचपन से ही ऐसे लोग जो होते हैं वो हर कदम पे कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर वो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो भी कठिनाइयां होती है, और अगर वो संपन्न परिवार में भी होते हैं, जन्म लेते हैं, तो भी उनके जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती ही रहती हैं। उनका बचपन काफी समस्याग्रस्त रहता है, अक्सर ये देखा गया है। तो आखिर क्या वजह है इसकी? दोस्तों, जब राहु केतु आपके जीवन में अत्यधिक प्रभाव डालते हैं तो क्योंकि राहु केतु एक नकारात्मक ग्रह है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ाते हैं, तो ये हमारे मन और शरीर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। यानी हमारा मन जो होता है वो एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर यानी कि डर, बेचैनी, इन सब चीजों से हमेशा ग्रसित रहता है और हमारा शरीर जो है वो रोगी हो जाता है। तो जब हमारा शरीर रोगी हो जाता है और मन भी रोगी हो जाता है तो हमें जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को हल करने में भी परेशानी आने लगती है। यही वजह है कि काल सर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति हर वक्त परेशान रहता है और हर वक्त अपने ही उलझनों में उलझा हुआ रहता है। दोस्तों, मुख्यतः 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं जिनके बारे में मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगी। अभी इन जनरल हम जान लेते हैं कि काल सर्प दोष किसी भी प्रकार का अगर आपकी कुंडली में है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन में और किस तरह से हम इससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के काल सर्प दोष से ग्रसित है तो आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं आ सकती हैं, आपका विवाह नहीं हो सकता है या फिर वैवाहिक जीवन खराब रह सकता है, आपको संतान संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानियां आती हैं, या तो नौकरी मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो बहुत जल्दी छूट जाती है, आपकी अपनी बॉस से पटती नहीं, हालांकि आप बहुत मेहनती होते हैं उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। इसके अलावा आपके अपने कुटुंब से भी पटती नहीं, आपके उनसे झगड़े हो जाते हैं जिस वजह से आपका जो दिनचर्या होता है, आपका प्रत्येक दिन होता है वो खराब हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों, ऐसे लोग समाज में बदनामी हासिल करते हैं। बहुत ही परेशानियों के बाद इनको अपना मकान मिल पाता है और अक्सर देखा गया है कि इनके हाथ से इनके मकान वाहन निकल जाते हैं। तो क्या काल सर्प दोष हमेशा ही खराब प्रभाव देता है? नहीं दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि काल सर्प दोष एक योग की तरह काम करता है और काल सर्प योग के साथ जन्मे लोग बहुत ही फेमस होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जैसे कि लता मंगेशकर, जैसे कि धीरू भाई अंबानी। इनके भी कुंडली में काल सर्प दोष था, लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों ने कितना नाम कमाया। तो काल सर्प दोष इसी वजह से काल सर्प योग भी कहलाता है। अगर राहु केतु उच्च के होकर बैठे हैं और काल सर्प दोष बना रहे हैं तो यह एक योग की तरह काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और कुछ ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हो जाएं, स्वग्रही हो जाएं, तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव आपके जीवन में इतना नहीं पड़ता। दोस्तों, काल सर्प दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है।
जिस वजह से आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आपके लिए हिदायत है कि आप मेडिटेशन करें, अपने मन को स्थिर और शांत रखने की कोशिश करें। आपका मन जितना स्थिर रहेगा उतने ही अच्छे से आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवाएं। हो सके तो हर महीने करवाएं। अगर आप हर महीने नहीं करवा सकते हैं तो श्रावण के किसी शुभ दिन में आप रुद्राभिषेक करवाएं। और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं, उससे भी आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा आप उज्जैन में महाकाल के मंदिर में जाकर काल सर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं, जिससे आपका काल सर्प दोष जो है वो बहुत हद तक आपके जीवन में समस्याएं लाना बंद कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, आप त्र्यंबकेश्वर भी जा सकते हैं, वहां पर भी काल सर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही साधारण सा उपाय है दोस्तों, आपको चांदी का एक नाग नागिन बनवाना है और उसको किसी बहते पानी में परवाह कर देना है। इससे भी काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में कम हो जाता है और आपके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं काल सर्प दोष से, तो मेरी हिदायत है कि आप किसी पंडित से नहीं बल्कि खुद से ही राहु केतु का जाप प्रत्येक दिन करें। इससे भी आप काल सर्प दोष से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको राहु केतु की जो माता है सिंहिका, उनका यंत्र आता है, उसको भी अपने घर में दक्षिणी दिशा में रखना है। इससे भी काल सर्प दोष जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी त्याग दीजिए। जितना सात्विक जीवन आप जिएंगे उतना ही आपके जीवन की कठिनाइयों को यह दूर करेगा। क्योंकि राहु केतु क्या है? राहु केतु एक राक्षस का सर और धड़ है। आप जितना उसको तामसिक भोजन करवाएंगे, जितनी उसकी तामसिक इच्छाओं को पूरा करेंगे, वो उतना ही उग्र होता जाएगा और आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव को डालता जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए तामसिक भोजन का जो है वो कम उपयोग करना है, मांसाहार का कम उपयोग करना है। या तो हो सके तो आप कुछ दिनों के लिए मांसाहार या फिर हमेशा के लिए मांसाहार छोड़ भी सकते हैं। इससे भी आपको काफी फायदा होगा। दोस्तों, ओम नमः शिवाय का जाप आप हर दिन 108 बार करें। इससे भी आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मकता आ जाएगी। दोस्तों, अगर काल सर्प दोष से आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं तो आप त्र्यंबकेश्वर जाएं या फिर महाकाल के मंदिर में जाकर वहां पे जो विधिवत पूजा होती है उसको अवश्य करवाएं। किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर आप रुद्राभिषेक करें, उससे भी आपको फायदा जरूर होगा। दोस्तों, राहु केतु जब खराब प्रभाव दे रहे होते हैं तो आपको काले कपड़े से परहेज करना चाहिए, यानी कि काले कपड़े का प्रयोग आपको कम करना चाहिए। काले और ग्रे रंग के कपड़े आप ना पहने। आप जब भी किसी शुभ काम को करने जाएं तो काले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें अगर आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। आप जितना दान करेंगे उतना काल सर्प दोष का प्रभाव आपके जीवन में धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों, काल सर्प दोष कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। तो आप अपने इस जन्म के कर्मों को अच्छा करके भी काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, काल सर्प दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पर और हमारे संतान पर दिखता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं तो आप अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, उनके प्रति क्रोध ना करें, नहीं तो आपके जीवन में नकारात्मकता और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अगर आपको संतान संबंधित परेशानियां आ रही है तो आप किसी अनाथ आश्रम में जाकर मिठाइयां या कपड़े भी बांट सकते हैं।
इससे भी आपको काल सर्प दोष के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में काल सर्प दोष के प्रभाव से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं तो आपको चाहिए कि वृद्ध की यानी किसी बूढ़े की सेवा करें। जितना आप किसी वृद्ध की सेवा करेंगे उतना ही आपके पिछले जन्म के वो कर्म जिसकी वजह से इस जन्म में आप काल सर्प दोष के साथ जन्म लिए हैं वो कटते जाएंगे और आपको जीवन में एक सकारात्मकता महसूस होगी। दोस्तों, काल सर्प दोष का निर्माण तभी होता है जब हम अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं जो कि इस जन्म में हमें भुगतने होते हैं। तो आप इस जन्म के कर्मों को अच्छा कीजिए, बच्चों की, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपनी पत्नी की कद्र कीजिए, अपने पति की कद्र कीजिए, सही रास्ते पे चलिए। धीरे धीरे आपको काल सर्प दोष के जितने भी प्रभाव हैं वो कम होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, मैं एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें राहु पहले घर से लेकर 12वें घर तक क्या प्रभाव देते हैं ये बताऊंगी। तो आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।